हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थात प्राचीन भारत के विविध क्वेश्चन को हल करेंगे। यह जो निम्न प्रकार का क्वेश्चन है बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसे कि एसएससी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, उसी को हम लोग आज हल करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। यह क्वेश्चन जो है एसएससी 2002 में पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है हेनस्वांग, दूसरा ऑप्शन है मेगस्थनीज, तीसरा ऑप्शन है इत्सिंग, चौथा ऑप्शन है फैहान। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मेगस्थनीज जो है भारत का दौरा सबसे पहले किया था। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है विक्रमशिला, तीसरा ऑप्शन है नालंदा, चौथा ऑप्शन है कौशाम्बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। और हम लोग चलते हैं आगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो तीसरा क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है बराहमिहिर, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है भास्कर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन भी जो है एसएससी 2001 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन एसएससी 2001 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि आर्यभट्ट जो है शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि महापाषाण संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है पत्थर के बने अस्त्र, दूसरा ऑप्शन है पत्थर के बने औजार और उपकरण, तीसरा ऑप्शन है बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ अर्थात कब्रें, चौथा ऑप्शन है पत्थर से बने हुए दैनिक उपयोग की सामग्री। यह भी क्वेश्चन जो है एसएससी के 2001 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ अर्थात कब्रें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट पाँचवें क्वेश्चन पर कि किस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। पहला ऑप्शन है हितोपदेश, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान शकुंतलम, तीसरा ऑप्शन है पंचतंत्र, चौथा ऑप्शन है कथा सरित सागर। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी टीसी 2005 आरएएस आरटीएस 1992 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र ऐसी पुस्तक है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि न्यूमिसेमेटिक्स क्या है। पहला ऑप्शन है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है ताल पत्रों का अध्ययन, चौथा ऑप्शन है इसमें ताम्र पत्रों का अध्ययन। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी टीसी 2005 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करना जो है न्यूमिसेमेटिक्स कहलाता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका उत्तर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। यह क्वेश्चन भी जो है आरआरबी टीसी 2004 में पूछा गया है। तो ये नेक्स्ट जो सातवां क्वेश्चन है कि हितोपदेश के लेखक कौन हैं। इसमें पहला ऑप्शन है बाणभट्ट, दूसरा ऑप्शन है भावभूति, तीसरा ऑप्शन है नारायण पंडित, चौथा ऑप्शन है विष्णु शर्मा। तो इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। पहला ऑप्शन है वसुमित्र, दूसरा ऑप्शन है अश्वघोष, तीसरा ऑप्शन है भरत मुनि, चौथा ऑप्शन है वात्स्यायन। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी एएसएम इसके बाद सीजी 2005 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के रचनाकार थे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था।
पहला ऑप्शन है 58 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 78 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 73 ईस्वी पूर्व। इसके बाद हम इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 58 ईसा पूर्व जो है विक्रम संवत की प्रारंभ हुआ था। या आरआरबी एएसएम सीजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके बाद जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा ऑप्शन है तिब्बत, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है कंबोडिया। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी एएसएम सीजी 2004 सीजी पीएससी 2012 में भी पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया में जो है अंकोर वाट स्थित है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था। पहला ऑप्शन है शिकार, दूसरा ऑप्शन है जुआ, तीसरा ऑप्शन है संगीत, चौथा ऑप्शन है घुड़सवार। इसमें जो है यह क्वेश्चन आरआरबी टेक 2004 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए वाला ऑप्शन कि पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का क्या साधन था, तो वह था शिकार करना। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। अर्थात पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है पूरा पाषाण युग, दूसरा ऑप्शन है नवपाषाण युग, तीसरा ऑप्शन है ताम्र पाषाण युग, चौथा ऑप्शन है लौह युग। यह बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। यह जो है बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का या सी हो जाएगा ताम्र पाषाण युग जो है इसको कहा जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि स्वप्नवास दत्ता जो है के लेखक कौन है। इसमें पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है भास, तीसरा ऑप्शन है भवभूति, चौथा ऑप्शन है राजशेखर। या बीपीएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, भास जो है इसके लेखक हैं। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी 1998 में पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया पहला ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है तर्कशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध दर्शन, चौथा ऑप्शन है रसायन विज्ञान। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। इसके बाद हम लोग 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। पहला ऑप्शन है संगम साहित्य, दूसरा ऑप्शन है मिलिंद पन्ह, तीसरा ऑप्शन है जातक साहित्य, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इसमें जो है यह बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मिलिंद पन्ह जो है यह भारत के व्यापारिक मार्गों के लिए मौन है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है। पहला ऑप्शन है जावा मनुष्य, दूसरा ऑप्शन है क्रो मैग्नन मनुष्य, तीसरा ऑप्शन है नियंडरस्थल मनुष्य, इसके बाद चौथा ऑप्शन है पेकिंग मनुष्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रो मैग्नन मनुष्य जो है आधुनिक मानव के हाल ही के पूर्वज हैं। और यह जो है बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है मदुरै, दूसरा ऑप्शन है ताम्रलिप्त, तीसरा ऑप्शन है तोंडी, चौथा ऑप्शन है अरिकामेडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरिकामेडु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। पहला ऑप्शन है खरोष्टी, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत, चौथा ऑप्शन है पाली। या यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मी जो है
इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक देवनागरी लिपि का जो है प्राचीनतम रूप ब्राह्मी है। इसके बाद जो 1900 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है गेहूं व जौ, तीसरा ऑप्शन है ज्वार, चौथा ऑप्शन है बाजरा। यह यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गेहूं व जौ जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज है। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि कौन जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया रवि कीर्ति, उसके रवि कीर्ति के सामने जो है पुलकेशन द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, तीसरा ऑप्शन है हरिसेन अर्थात हर्ष, इसके बाद चौथा ऑप्शन है दंडी नरसिंह बर्मन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला हरिसेन और हर्ष जो है, इसमें यही राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हरिसेन व हर्ष जो है यह सुमेलित जोड़ा नहीं है। यह यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। 21वां क्वेश्चन है यह पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है रुद्रदमन, दूसरा ऑप्शन है अशोक के, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम के, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा रुद्रदमन के अभिलेखों में प्राचीनतम नमूना काव्य शैली का मिलता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुको नाम से दी फेरीप्लस ऑफ द इरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। पहला ऑप्शन है अरिकामेडु, दूसरा ऑप्शन है ताम्रलिप्त, तीसरा ऑप्शन है कौरवे, चौथा ऑप्शन है बारवेरिकम। यह यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरिकामेडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ताम्राश्रम ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। पहला ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, दूसरा ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर की ओर, चौथा ऑप्शन है पश्चिम से उत्तर की ओर। यह क्वेश्चन भी जो है यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर जो है रखकर मृतकों को दफनाया जाता था। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है गुफाओं के शैल चित्र, दूसरा ऑप्शन है खनिज, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध प्रतिमा, चौथा ऑप्शन है सोन नदी का उद्गम स्थल। तो यह एमपीपीसीएस 2003 में पूछा गया है। तो भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, वह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इसमें सुमेलित कीजिए। पहला इसमें दिया गया है रामेश्वरम कहाँ पर है, इसके सामने दिया गया है उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया गया द्वारका कहाँ पर है तमिलनाडु, तीसरा दिया गया है सारनाथ कहाँ पर है गुजरात, चौथा दिया गया महाकाल मंदिर कहाँ पर है तो ये मध्य प्रदेश। इसमें जो है आप लोग मिलाइए, इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका उत्तर हम आप लोगों को नहीं बताने वाले हैं। यह भी एमपीपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मालती माधव के लेखक कौन थे। पहला ऑप्शन है भास, दूसरा ऑप्शन है भवभूत, तीसरा ऑप्शन है शूद्रक, चौथा ऑप्शन है हर्ष। यह क्वेश्चन RAS 1999 2000 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भवभूति। मालती माधव के लेखक कौन है, भवभूति हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। हिंडलबर्ग मानव, क्रो-मैग्नन मानव, तीसरा है पिल्टगन मानव, चौथा है निएंडरथल मानव। यह क्वेश्चन RAS 1994-95 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रो-मैग्नन मानव जो है आधुनिक मानव का सबसे आधुनिक पूर्वज माना जाता है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, दूसरा ऑप्शन है यूरिपिडीज, तीसरा ऑप्शन है थ्यूसिडाइडिस, चौथा ऑप्शन है सुकरात। तो जो 28 का राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। या आर्यस आरटीएस 1994-95 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित है। यह क्वेश्चन यूपीएससी 2006 में पूछा गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है सिंध व झेलम, दूसरा ऑप्शन है झेलम व चिनाब, तीसरा ऑप्शन है चिनाब व रावी, चौथा ऑप्शन है रावी व ब्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का सिंध व झेलम जो है, सिंध व झेलम के बीच, सिंध व झेलम के बीच जो है प्रमुख नगर तक्षशिला स्थित है। फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। पहला ऑप्शन है विलियम जोन्स, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज विल्किंस, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर कर्निघन, चौथा ऑप्शन है जॉन मार्शल। यह क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस जो है सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है 31 वाला कि निम्नलिखित में प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। पहला ऑप्शन है सौगरा ताम्रपत्र, दूसरा ऑप्शन है अकबर का रुम्मनदेही स्तंभलेख, तीसरा ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति, इसके बाद इसमें जो चौथा ऑप्शन है चंद्र का मेहरौली लौह स्तंभ। यह जो है यूपीएससी 2008 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा सौगौरा ताम्रपत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है, लेकिन हम आपसे 2 क्वेश्चन और पूछेंगे जिसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कि जो पहला क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है। यह जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए अगर पसंद आए तो, नहीं तो डिसलाइक करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।